राधा राधा श्री राधा राधा वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखण्डं हरिं वन्दे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, इन्हीं का दृढ़तापूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक नाम जप, मंत्र चिंतन, वाणी गायन, वाणी श्रवण और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं केवल इनकी प्रसन्नता के लिए, शरीर के संपूर्ण चेष्टाओं का हेतु केवल सेवा भावना के लिए, स्वसुख वांछा का त्याग, बस इसी से महाप्रेम रस का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। जितने भी अन्य साधन हैं शास्त्रों में जो वर्णन किए गए हैं, बहुत अधिक से अधिक देहात्म भाव का नाश करके मोक्ष पद प्रदान करने वाली बात पाई जाती है। लेकिन प्रभु के प्रेम में मतवाला होकर मोक्ष सुख का भी त्यागी, ये बड़ी दुर्लभ बात है। श्री वृंदावनेश्वरी के श्री चरण आश्रय से ये बात समझ में आई है। शास्त्र अवलोकन और बहुत साधना पद्धतियां, कठोर कठोर नियम, इनसे बात समझ में ये नहीं आई। जो स्वामी जी के मृदु चरणों का आश्रय लेने से समझ में आई है। तो जब तक इन श्री चरणों का आश्रय नहीं होगा तब तक हो सकता है बात समझ में ना आवे। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना।
क्योंकि आपकी मान्यता, आपका आग्रह, आपका शास्त्र ज्ञान, आपकी साधना पद्धति हो सकता है आपको न समझने दे। जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय लिया वो एक क्षण भी प्रभु के चिंतन के बिना नहीं रह सकता। और जो सतत नाम चिंतन करता है, रूप चिंतन करता है, लीला चिंतन करता है, धाम शोभा महिमा चिंतन करता है, उसके हृदय की दशा सीधे प्रेम रस से युक्त होती है। अन्य सिद्धियां, अन्य स्थितियां, ये सब अन्य साधनाओं से होती होंगी। इस चक्र का भेदन, इस कुंडलनी का जागरण, ये वो बड़ा सिद्धांत है। सीधे प्रेम रस। यहां प्राणवायु का संशोधन करना नहीं पड़ता, सूक्ष्म करना नहीं पड़ता, प्राण गति ही रुकने लगती है। ये ऐसा मार्ग है, बड़ा सूक्ष्म योग है। ये जो प्रेम योग है बड़ा सूक्ष्म योग है, वो सबसे श्रेष्ठ है, अनिर्वचनीय है। इसीलिए कहा है सूक्ष्माति सूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जब आप आश्रय लेकर सतत नाम जप की अंदर भावना स्थापित करेंगे तो हृदय में कुछ होने लगता है। कोई कितना विद्वान हो, क्या होता है वो बता नहीं सकता, उसका कोई शब्द नहीं है। अनिर्वचनीयम ऐसे नहीं लिख दिया गया, क्या बताए। वो एक नोचन सी होती है, एक खिंचाव होता है, एक विकलता हो, ये सब वो ये नहीं होता। विकलता कैसे कह सकते हो, खिंचाव कैसे कह सकते हो, वो क्या होता है उसे बता नहीं सकते। इसलिए मुंह का स्वादनवत, श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं मुंह का स्वादनवत। कुछ बाहरी दशाओं का वर्णन होता है, कुछ होता रहता है। ऐसा होता रहता है कि कभी ज्ञान विज्ञान की अद्भुत धाराएं प्रकाशित हो रही हैं, अद्भुत दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद। कभी एकदम अपूर्ण, ऐसा लगता है निरर्थक जीवन है, तुम बिन जीवन निरर्थक है। कभी उसी क्षण अनुभव होता है, देखो देखो कितने कृपालु हैं, कभी एक क्षण के लिए भी हमें नहीं छोड़ते हैं। कितने दया समुद्र हो तुम, कितनी प्यार मूर्ति हो तुम। एक क्षण में भाव बदला। कितने कठोर हो तुम, कितने निर्दयी हो, तुम्हें पता है हमें कैसा हो। आप समझ ही नहीं सकते कि है क्या, ये बोल क्या रहा है, ये है क्या। इसीलिए बावरा शब्द रखा गया है। उसके लिए सृष्टि में ये शब्द रखा गया है, दीवाना, बावरा, पागल, ये शब्द रखा गया है। जो कृष्ण दीवाने हैं, जो प्रिया दीवाने हैं, धन्य है इनकी दीवानगी। नहीं तो दीवाने तो सब हैं, कोई कहीं कोई कहीं। ये जो प्रभु का प्यार, प्रभु का प्यार बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ। ये ऐसे प्रभु की आराधना करने वाले तो बहुत हो सकते हैं, मिल जाए। कोई कह रहा है विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। कोई कह रहा है तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। प्रभु सब आपका है, सुरक्षित रखना और अनुकूलता प्रदान करते रहना। सुख संपत्ति घर आवे, ये आप
सुख संपत्ति, ऐसे आप भगवान हैं, आप सब दे सकते हैं। बंदनी है, कोई आर्त है, कोई अर्थार्थी है, कोई जिज्ञासु है, बढ़िया। कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रश्न नहीं, कोई कारण नहीं, जिया नहीं जा रहा है, ये जिया नहीं जा रहा है। कैसे जियोगे कुछ पता नहीं, जिया नहीं जा रहा। किस लिए भजन करते हो कुछ हमको पता नहीं, हम क्यों करते हैं। अगर उससे ढूंढवाया जाए कि ढूंढो भजन क्यों करते हो, तो उसको उत्तर नहीं मिलेगा कि हम क्यों करते हैं, इसका उत्तर नहीं। प्रभु से आपका क्या भाव है, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल एक अलौकिक, एक अजीब स्थिति। मतलब पढ़ना लिखना और सब बोलना एक अलग अजीब स्थिति। इसलिए हम आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप चिंता मत करो, विश्वास करो, तुम्हारे दौड़ भाग से कुछ नहीं होने वाला। बस चातक की तरह एक टेक ले लो, ऐसे बरसेंगे कि निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बस विश्वास इसमें प्रधान बात है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम, जिसके बिना नहीं अनुभव कर सकते। विश्वास, निरंतर नाम जप हो रहा। किसी ने बोला राधा, एकदम चित्तवृत्ति बदली, राधा नाम सुनने को मिला, दशा बदलती चली जा रही। तो क्या जो राधा नाम उच्चारण नहीं हो उसके पहले कहां थे, कहां थे? वही थे, एकदम नवम नया रूप, नया नाम, बड़ा रस में। अभी कुछ ऐसे पर्दे टंगे हुए हैं जिनको आप हटा नहीं पा रहे और हटाने की इच्छा भी नहीं कर रहे, क्योंकि पर्दे में ही रह करके आप ऐसा खेल सकते हैं। वो पर्दा हटा तो फिर खेल दूसरा शुरू हो जाएगा। ये माया के, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा आकर्षण का खेल नहीं हो सकता। एक कृष्ण नाम जापक प्रेमी जब उसके नाम श्रवणेन्द्री में पड़ता है, देखो नारद जी को भागवत प्रसंग में जब नारायण महिमा का, तो उनको अरे आज आपने हमारे प्रीतम नारायण का स्मरण करा दिया। तो अभी तक कहां थे, उन्हीं में तो थे। नवम बड़ा कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुन्यो री आली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुन्यो री आली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। भरी भरी आवे नैन, चितहू न परे चैन, मुखहू न आवे बैन, तन की दशा कछु और भैरी। भरी भरी आवे चितहू न परे चैन, मुखहू न आवे तन की दशा कछु और भैरी। जे तक नेम धर्म की एरी में बहुविधि, अंग अंग भई हो तो
श्रवण मयूरी आह। जेतक नेम धर्म किएरी मैं बहुविधि अंग अंग भरी हो तो श्रवण मयूरी नंद दास जाके नाम सुनत ऐसी गति माधुरी मूर्ति है घों कैसी दैरी नंददास जाके नाम सुनत ऐसी गति माधुरी मूर्ति है घों कैसी दैरी। सब नियम संयम साधना बहुत प्रकार से की, पर आज उसी का फल मिला, कृष्ण नाम सुनने को मिल गया। क्या हुआ इस कृष्ण नाम से? बोले अब इंद्रिय और कोई नहीं, सब समेट कर केवल श्रवणेंद्रिय हो गई। ऐसा लगता है बस कोई सुनाता रहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई सुनाता रहे राधा राधा राधा। ये नाम कितना मादक है, कितना नशा है इसमें। नाम सुनते ही कैसी स्थिति प्रकट हो गई। भरी भरी आवे नैन चितहु न पावे चैन। ये जो चित्त संसार का चिंतन करते हुए शास्त्रों वृत्तियां प्रकट करता रहता है, निर्विकार चैतन्य घन जीव को चिंतन के द्वारा बांधे रहता है, और उसी को चैन नहीं मिल रहा। नाम का प्रताप देखो, चित्त लगने की बात नहीं, अब चित्त को प्रभु के नाम के सिवा कहीं चैन नहीं, और नाम ने विरह जगा दिया। चित्त हो न पावे चैन या नेक हो न पावे चैन। अब तनिक विश्राम नहीं, बस हृदय में आह भर करके पुकार। अगर उसे कहीं विश्राम मिलता है तो छक के रो लेने पर ऐसा लगता आहा अब कुछ थोड़ा सा शांति मिली है। अपने प्रिय का चिंतन करते हुए, अपने प्यारे को पुकारते हुए रुदन कर लेने पर उसे कुछ लगा, हा चित्त हो न पावे चैन। कैसी नाम से प्रीति हो जाती है। जहां हम नामी के चरणों का आश्रय लिया और उनके लीला गुण का गायन श्रवण, प्रेमियों का संग और सेवा भावना और नाम जप, तब नाम कितना प्यारा लगने लगा। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्योरी आली, भूलीरी भवन हो तो बावरी भईरी। मैं कौन हूं, कहां जाना है, क्या करना है। भूलीरी भवन, बाहर का घर और इस जीवात्मा का घर, ये शरीर सब भूल गई। बावरी भईरी, खुद स्वीकार करती है, बुद्धि काम नहीं कर रही। बावरी भईरी, भरी भरी आवे नैन, चितहु न परे चैन, मुख हु न आवे बैन, तन की दशा कछु और भईरी। बोलने की इच्छा नहीं हो रही। चंचल जो चित्त था पंग हो गया, कोई वृत्ति ही नहीं उदय हो रही, वृत्ति का ही लय हो गया। चित्त की वासना वृत्ति का लय हो गया। अब चित्त केवल एकमात्र चित्त चोर के चिंतन में डूब गया। नेत्रों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो देखना भी नहीं चाहते, अश्रुओं ने रूंध लिया है। बस नाम का प्रभाव छा गया।
जितने नियम धर्म व्रत संयम नियम नंददास जी कहते हैं, इन सब का फल है। यदि नाम में प्रीति नहीं हुई तो क्या सो सत धर्म कर्म जर जाओ, किस काम आए ये धर्म कर्म। प्रभु के नाम कृष्ण हो, राधा होने लगे कुछ, प्यारे का नाम सुनते ही विकलता आ जाएगी। आप आश्रित होइए और आप नाम जप कीजिए। दुर्भाग्य है उन जीवों का, बड़ा दुर्भाग्य है जो अन्य प्रपंचों में समय व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु के नाम से विमुख, बहुत घाटे में, जान नहीं पा सच्ची, बिल्कुल 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 ठग लिया माया ने। अगर उनका समय भगवान नाम विहीन जा रहा है तो मृत जीवन है, मृत जीवन, बड़ी भारी हानि। ऐसा दुर्लभ देह, ऐसा दुर्लभ लाभ का संयोग और चूक गए। इतनी बड़ी चूक की कहीं सुधर नहीं सकती। आपको जब प्रभु कृपा से विवेक होगा तो हाय हाय मच जाएगा, कितनी जल्दी करूं, पता नहीं शाम मिले कि ना मिले। आपको पता है अगला कदम कहां गिरेगा, श्वास आएगी कि नहीं आएगी, और फिर 84 के चक्र में, फिर नाना योनियों में पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, भयावह है, घोर भय। आपको दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हो रहे हो, विषय सेवन से मदान्ध हो रहे हो। जो मदन आतुर है वही अंधों में अंधा है। को आप मदान्धो मदनातुर हुआ, कामना से जो युक्त हो गया है, भोगों की वासना, कामना, जागतिक कामना, प्रपंच की सत्यत्व बुद्धि, मारा गया जीव, मारा गया। हे नाथ कृपा करो, ये बुद्धि भूल करके भी जगत के नाम रूप में न जाए, केवल आपके नाम रूप में रहे, यही प्रार्थना करो भाई। बहुत कीमती समय है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप विवेकहीन हो, इसलिए नहीं देख पा रहे हो, नहीं तो हाय हाय मच जाएगा। एक क्षण भी तुम नाम के बिना व्यतीत करोगे ना तो ऐसा लगेगा इससे तो अच्छा है कि शरीर छूट जाए। नाम के बिना हमारा समय कैसे व्यतीत हो गया, लगन तो लगे। आप देखना, आप आश्रित होइए और निरंतर नाम जप का अभ्यास कीजिए। बहुत दुख है, आप समझ नहीं पा रहे, बहुत दुख संसार में, बहुत दुख। वो बुद्धिहीनता ही हमें फंसाती चली जा रही है। एकमात्र सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से ही हम ये बात समझ सकते हैं, दूसरे उपाय से नहीं। दूसरे तो बुद्धि है, वो कुतर्क उपस्थित करती रहेगी, भगवान ने हमें फंसा दिया, वो ऐसा वैसा वैसा। सावधान, महाअमृतमय नाम, प्रभु की लीलाएं, प्रभु के गुण, केवल केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। नहीं, आगे बहुत दुख है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। भय लगता है, चिंतन में आता है, अरे कैसा भूल रहा है। भारी अथाह दुख का समुद्र और जहाज बगल से निकल रहा है तो उसमें बैठना नहीं चाहता। ऐसे ऐसे भयावह जंतु हैं इस दुखालय समुद्र में, तुझे खा जाएंगे, लील जाएंगे, और तुझे तैरना आता नहीं। तैरने में भी प्रवीण जो हैं वो भी धोखा खा जाते हैं और ये जल जंतु से खा जाते हैं। ऐसे ही संसार समुद्र है, महान दुख में, दुखालयम अशाश्वतम, कामादि दोष बड़े बड़े मगरमच्छ है। एकमात्र विश्वेश्वर भगवान श्री हरि के चरणारविंद का आश्रय रूपी नौका है, बस, दूसरा नहीं। विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, बैठ जाओ इस पे,
दूसरा कोई आश्रय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े तैराकों को लील गए ये विकार, शिव विरंचिका मोह को है बपुराण। बैठ जाओ, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, प्रभु के श्री चरणों का आश्रय, यही है नौका। भगवद आश्रित समस्त साधनाओं का फल होगा कि आप हृदय से भगवद आश्रित हो जाए, मन वचन कर्म से भगवद आश्रित हो जाए। भगवद आश्रित का प्रधान गुण भगवत चिंतन है। जिसके आश्रित है मुनि के नाम रूप का सतत चिंतन, ये प्रभाव। सोचो, जिसके नाम सुनते उपासक की दशा होती है, उसका रूप जब अपना रंग दिखाएगा तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी कृष्ण रूप, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन तन्मात्राओं पर विजय प्राप्त किए हुए, अपनी ज्ञानेंद्रियों को अधीन किए हुए, मन को निश्चल किए हुए, आत्मस्वरूप में स्थित जो ब्रह्मबोध संपन्न मोक्ष पद अधिकारी महापुरुष है, उनको विचलित कर दिया कृष्ण रूप ने, विचलित कर दिया। ऐसा सौंदर्य, ऐसी सुकुमारता, ऐसा माधुर्य, ऐसा आकर्षण, बड़े बड़े परमहंस मोक्ष पद अधिकारी महापुरुषों ने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, वैसे श्री कृष्ण को जिन्होंने अधीन कर लिया, हो हमारी स्वामिनी जी, हमारी राधा किशोरी जी, हमारी श्यामा जी, ऐसे हम युगल सरकार के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लें और आसक्ति पूर्वक चिंतन करें। प्रतिपल सावधान रहें कि हमें कभी इनका विस्मरण न हो। प्रारंभ में आपको सुख नहीं मिल रहा, अनुराग नहीं है, प्रभु की रूप कांति का आभास नहीं हो रहा है, तो भी आप चिंता मत कीजिए। आप इन भगवत प्रेमी महापुरुषों के जो वचन है, इन पर विश्वास कीजिए और आप आश्रय लीजिए हृदय से, और नाम जब बिना स्वाद के भी कीजिए तो आ जाएगा स्वाद, आ जाएगी रुचि, ऐसी आ जाएगी। देखो वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्योरी आली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी, भरी भरी आवे नैन, नेकहु न पावे चैन, मुखहु न आवे बैन, तन की दशा कछु और भैरी। जेतक नेम धर्म किएरी में बहुविधि, अंग अंग भई हो तो श्रवण मयरी। कैसा नाम का प्रिय भाव पैदा हुआ कि अब सब इंद्रियां मिटकर श्रवणेंद्रिय हो गई। पृथ्वी जी महाराज कहते हैं, हमें 10,000 कान दे दो, मैं प्रभु की चर्चा सुनता रहूं। तो नंददास जी कहते हैं, विचार करो, जिसके नाम का ये प्रभाव है, जब उसका रूप प्रभाव दिखाएगा तो क्या होगा? क्या होगा जब उसका रूप प्रकाशित होगा? हाय मच जाएगी, हृदय विथिकित हो जाएगा। ऐसा प्रेम, वो तो संभालते हैं, वो बल देते हैं। नहीं, इस साधारण प्राकृतिक हृदय की सामर्थ्य नहीं कि असाधारण रूप के सुख को झेल पावे, चिदानंद रूप सुख को झेल पावे, ये सामर्थ्य नहीं हृदय में। ये तो गुरु प्रताप, नाम बल, ये सब हृदय को पुष्ट करते हैं। तब वो सहता सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहित गार, गृहतन गुरुहित गार, हार अपनी करिमानत। जो हार गए गुरु चरणों में अपने आप को, तो गुरु की कृपा से, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से हृदय बलशाली होता है कि इनके रूप को सह पावे। नहीं, इनके रूप को सह पावे, आश्चर्य है। प्यारी जू प्यारे जू के रूप को सहन कर ले, हृदय की सामर्थ्य नहीं है।
भगवद आश्रित अद्भुत प्रेम रस का अनुभव। श्री उद्धव जी महाराज प्रेम मूर्ति गोपियों के मध्य में विराजमान है। करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र, रूप समुद्र श्री कृष्ण ने इन पर कृपा करी, अपने एकांतिक प्रेमी के समीप भेज दिया। एकांतिक प्रेम समुद्र, प्रेम देश वृंदा विपिन में प्रेम मूर्ति गोपी जनों के बीच में बैठने का सौभाग्य, ये बड़ा दुर्लभ सौभाग्य है। उद्धव जी जो आज तक इन्हें श्री कृष्ण कृपा से शास्त्र वेदों का रहस्य समझ में आया, वो यही है ब्रह्म जीव की एकता, अभेद ज्ञान। सर्वत्र जो सत्ता विराजमान है वही मैं हूं। इसी से मोक्ष पद प्राप्त होता है, इसमें कहीं विरहाग्नि का लेश नहीं है। उद्धव जी को लगा यही सर्वश्रेष्ठ आनंद का विषय है, यही अखंड आनंद का विषय है। हमें लगता है गोपीजन इस आनंद से अपरिचित हैं। कई बार प्रयास किया गोपीजनों को संदेश के बहाने अपने अनुभव ज्ञान को गोपीजनों के सामने रखना, लेकिन उनको क्या पता था कि गोपीजन जिस प्रेम योग में स्थित हैं उस प्रेम योग में अभी हमारा प्रवेश ही नहीं हुआ। उद्धव जी को क्या पता था कि अभी हम इस प्रेम विद्यालय के प्रारंभिक कक्षा के भी विद्यार्थी नहीं हैं, क्योंकि ब्रजधाम के प्रेम रस की पढ़ाई वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होती है। वासुदेवा सर्वम ही शास्त्र वेदों का पूर्ण विश्राम स्थल है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये विश्राम स्थल ही वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। लेकिन ब्रज की पढ़ाई यहां से प्रारंभ होती है, इसलिए यहां के प्रेम रस को ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, बड़ा गूढ़ रस है। प्रभु के समीप रहने वाले उद्धव जी जिस रस का किंचन मात्र परिचय नहीं प्राप्त कर पाए, गोपीजनों की कृपा से अब कुछ कुछ समझ रहे हैं उद्धव जी। कभी गोपीजनों की वाणी से विरहाग्नि के ताप का स्पर्श करते हैं उद्धव जी, तो कभी गोपीजनों के प्रेमालाप में श्री कृष्ण मिलन देख करके आनंद से झूम पड़ते हैं। उसी क्षण तत्काल फिर वही विरहाग्नि, फिर वही मिलन, बार बार ये अद्भुत झांकी उद्धव के सामने आ रही। ऐसी प्रेम स्थिति धीरे धीरे रजरानी की कृपा से, गोपीजनों की आंसुओं के दर्शन से, उनकी प्रेम रस भरी वाणी से उद्धव जी के हृदय में जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम युग युग साधना पे भी नहीं आता, वो क्षणों में आ रहा है। क्षणों में बड़ा दुर्लभ प्रेमी जनों का संग, अमोघश्च कुछ ही क्षणों में अद्भुत प्रेम उद्धव के हृदय में प्रकाशित होने लगा। जिस प्रेम को किसी भी साधना से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो प्रेम उद्धव के हृदय में गोपीजनों के संभाषण, गोपीजनों के दर्शन, गोपीजनों की चरण धूल से दिनों में नहीं क्षणों में आ गया। जो युगों में साधना से नहीं आता, वो क्षणों में आ गया। कुछ क्षणों में ही उनका हृदय प्रेम से द्रवित होने लगा। गोपीजन जब प्रेम पूरित वचन से कहती हा कृष्ण, वो शब्द उद्धव के हृदय में समा जाता, रोम रोम उद्धव का झंकृत हो जा। हा प्रीतम, हा श्याम सुंदर। प्रेमी जनों का हा अपने प्रीतम के नाम से जोड़कर बोलना साधारण नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जब हाथ उठा के हा प्राणनाथ कृष्ण, पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता। पशु पंक्षी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भरत जी जब
चित्रकूट में बोलते हा सिया राम, लता पता पत्थर तृण सब से निकलता सिया राम सिया। प्रेमी का ऐसे पुकारना कोई साधारण पुकारना होता है। गोपीजन पुकार हा कृष्ण, उद्धव का रोम रोम झंकृत हो जाता। सब ज्ञान विज्ञान उनका बह रहा है। उनको लग रहा है कि आज तक जो रस मुझे नहीं मिला वो श्री कृष्ण पिलाने के लिए मुझे इनके पास भेजा। ये रस ये तो मैं जान ही नहीं पाता, ये तो मैं किसी भी तरह नहीं जान सकता था यदि कृष्ण कृपा हमें इन प्रेम मूर्ति गोपियों का संग प्रदान न करती। सावधान होकर के श्री उद्धव जी गोपीजनों की तरफ देख रहे। एक गोपी को अचानक दिखाई दिया बात करते हुए कि श्याम सुंदर आ गए। ऐसे में नंदलाल रूप नैनन के आगे आए गयो, छवि छाए बने पियरे अरुबागे। ऊधो सो मुख मोरी के कहती नहीं सो बात, प्रेम अमृत मुख ते स्रवत अंबुज नैन चुचा तरक रस रीति की। अचानक दृष्टि बदली, देखा श्याम सुंदर हृदय बिहारी पीतांबर धारण किए हुए। अरे बड़ा अद्भुत रूप ठाकुर जी का, बड़ा अद्भुत। ये तो किशोरी जी के रूप प्रकाश में रहने वाली सहचरिया हैं जो ठसक की बात करती नहीं। महाराज का रूप ऐसा नहीं है कि आप समझते हो सांवले काले कलूटे, ऐसे नहीं। विश्व मनमोहन, मुनि मनमोहन, मदन मनमोहन। सोचो, तुम सोच भी नहीं सकते। जो परमहंस महात्मा गर्भ से नहीं निकलना चाहता, जो प्रकट होकर अपनी मां को नहीं देखा कैसी है, वो महात्मा जब इनकी रूप माधुरी देखते हैं ना, ब्रह्म प्राप्त महापुरुष श्री सुखदेव जी बावरे उठते हैं। कैसे कैसे इनको कैसे देखूं, कैसे मिलूं। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयोग कर्णिकारम। रूप माधुरी सुनते ही व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा रूप श्री कृष्ण का, ऐसा मत समझना किशोरी जी के दूल्हा है बहुत सुंदर। ये तो हमारे राजमहल के शोभा है, हमारे नवनिवृत्त निकुंज श्री लाडली जी के निज महल की शोभा है। अत्यंत दुलारे हैं, अत्यंत लाडले हैं, क्योंकि लाडली के दूल्हा है, लाडली के प्यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसे कहे, बस इतना ही है शब्द। हाँ, देखो माई सुंदरता को सागर। ऐसा रूप हमारी लाडली जो भी चकोरी की भांति इनके रूप रस का पान करती रहती है। प्रकाशित हुआ गोपी के सामने रूप, फहराता हुआ नीलांबर। और ये सीधे तो रहते नहीं, और सीधे रहने देते नहीं। बहुत ही, जिसके हृदय में आते टेढ़े आते हैं, कभी निकलते नहीं। सीधे हो तो निकल जाए, टेढ़े ये टेढ़े हैं, टेढ़ा ही कर देते हैं। जितने इनके प्रेमी सब झुके झुके रहते हैं, क्योंकि भार नहीं सह पाते, प्रेम का भार। विदुर जी के लिए वर्णन आता है भागवत में कि वो सदैव ग्रीवा उनके से झुकी रहती थी प्रेम रस से। पूज्य श्री राधा बाबा को देखो, ग्रीवा झुकी, वो जब टेढ़ा आता है ना, टेढ़ा कर देता है। ऐसा नहीं कैसे अपने आप ऐसे हो जाए, ऐसा है। बड़ा सुंदर रूप, करुणा समुद्र। अरे जब आप इधर चित्त जोड़ेंगे ना उनकी कृपा से, बड़ा आनंद मगन, जहर भी अमृत हो जाए। नाच रही मीरा जी, सामने गिरधर है, 'अमृत'
नामामृत रूपामृत लीला, क्या करेगा ये जहर? बाहरी जहर क्या करेगा? अमृत है। गोपी ने देखा, मुड़ गई, उद्धव की तरफ से मुड़ गई। देखा प्रीतम पधारे, पीतांबर फहरा रहा है, श्याम अंग की कांति है, चितचोर चितवन मंद मुस्कान। उद्धव की तरफ से मुख हटा करके उनकी तरफ देखा, देखते ही नयन बरसने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा। ये तर्कातीत रस है। अश्रुधारा बरसने लगी और पुकार उठी, अहो नाथ। रमानाथ और जदुनाथ गुसाई, नंद नंदन बिडरात, फिरत तुम बिनु बन गाय। काहे न फेरी कृपाल है, गो ग्वालन सुख ले हूँ, दुख जल निधि हम भूलही, कर अवलंबन दे निठुर हुए कहा रहे। हे नाथ, हे श्रीपति, आप तो करुणा के समुद्र हैं। चलो, हमारे प्यार को नहीं देख रहे तो आप गौओं को देखो, ब्रज की गौओं को देखो, इनके बछड़ों को देखो, यहाँ के पशु पक्षियों को देखो। क्या तुम्हें आनंद नहीं प्राप्त होता जब आप बछड़ों के साथ खेलते हो, जब आप गौओं को चराने जाते हो, इनके मध्य में खड़े होते हो, कोई गैया अपने श्रीमुख से आपके चरणों को चाट रही, कोई आपके कांधे पे अपना मुख पधराए हुए, कोई आपके श्री अंग को सूंघ रही, सब गैया आपको जब आपको सुख नहीं मिलता। नाथ, आप तो करुणा समुद्र हो, हम ब्रजवासियों के जीवन हो, क्या ब्रज से भी बढ़कर तुम्हें कहीं सुख मिल सकता है क्या? बड़े निठुर हो गए हो। और सामने प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। ये छल विद्या कहां से सीखी महाराज? कभी छुप जाते हो, कभी प्रकट होते हो, ये छल विद्या कहां से सीखी? को कहे कहो दरस देत पुनि लेत दुराई, यह छल विद्या कहो कौन पिय तुम्हारी सिखाई। हम परवश आधीन हैं, ताते बोलत दीन, जल बिनु कहीं कैसे जिए, पराधीन जे चारो रावरे। ये कहां से सीखा? कभी मिलते हो, कभी बिछुड़ जाते हो। ये छल विद्या क्यों ऐसा करते हो? तुम्हें पता है, जान गए हो ना कि हम तुम्हारे अधीन हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, इसीलिए तो कर रहे हो ना। ये सच्ची बात समझ लो। हे प्राणनाथ, मछली जैसे जल के बिना तड़प करके प्राण त्याग देती है, ऐसे हम आपके बिना नहीं जी सकते। आप हमारे जीवन हो, आप हमारे प्राण हो। आप विचार करना, आप हमारे साथ जो कर रहे हो आप खुद विचार करना। ये मिलते हो, छुप जाते हो, फिर मिलते हो, फिर छुप जाते हो, ये छल क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हो? जानते हो ना कि परवश हैं, आपके अधीन है ना, इसीलिए तो ऐसा करते हो। आप स्वतंत्र हो, हठीले हो, आप जो चाहो कर सकते हो, पर हमारे ऊपर क्या बीतता है? जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे हे प्रभु हम आपके बिना नहीं जी सकते।
को कहे यदरस देहु तो बेनु सुनावो, दूरी दूरी बन की ओट काहि लोन लगाओ। हमको तुम पिया एक ही, तुमको हमसी कोरी, बहुतायत के राव रे, प्रीति न डालो तो रे कई बार यों। दूसरी गोपी बोली, प्यारे तुम जानते हो कि हमारी श्रवणेन्द्रिय केवल तुम्हारी बंसी नाद सुनती है, हमारे नेत्र केवल तुम्हारे इस ललित त्रिभंगी रूप में ही आसक्त है। प्यारे इसके देखे बिना, इसके सुने बिना हम नहीं जी सकते। वंशीनाद सुने बिना और ललित त्रिभंगी रूप देखे बिना हम नहीं चैन से रह सकते। छुप छुप जाते हो, लताओं की ओट में छुप जाते हो। क्या मन में सोच रखा है? हम सबको दुख देना चाहते हो? क्यों छुप जाते हो? ये छुपा छुपी का खेल बंद करो और हृदय से लग जाओ। माना प्रभु आपके चाहने वाले लाखों हैं, ये हमारे तो सिर्फ आप ही प्रीतम हैं। बहुत प्यार करने वालों के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझ अधम को भूल जाएं। मेरे जैसे तो करोड़ों आपको मिलेंगे, लेकिन आप जैसे सिर्फ आप ही हैं। मेरे लिए सिर्फ आप हैं, ये ध्यान रखना प्रभु, क्योंकि बहुतायत है आपके प्रेमियों की, आपको बहुत प्यार करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि उस बहुतायत में, उस भीड़ में मुझ दासी को भूल जाए, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ जीवन आधार आप ही है। बहुतायत के रावरे प्रीत न डारो दूर, को कहे अहो श्याम, कहा इतराए गए हो, मथुरा को अधिकार पाए महाराज भय हो। ऐसे कछु प्रभुता हो, जानत को नाही, अबला बुद्धि सुनी डरे गई, बलि डरे जग माय, पराक्रम जानी के। दूसरी गोपी ने कहा, हाँ हमारी विनय इसीलिए नहीं सुन रहे ना, इतरा गए हो ना, मथुरा के राजा बन गए हो, बड़े बली हो, पराक्रमी हो, लेकिन प्रभु हम तो अबला है, हमारा कोई पराक्रम नहीं, हमारा कोई बल नहीं, हम केवल आपके अधीन हैं। सोचो सोचो, आप बली हो, आप पराक्रमी हो, आप महाराज हो, ये उचित है जो आप कर रहे हो? यदि ऐसे तड़पा तड़पा के मारना था तो क्यों गिरिराज उठाया हम लोगों के लिए? एक साथ देवराज इंद्र कोप करके हम सबको मार रहा था, मर जाने देते। गोपीजनों ने कहा, को कहे अहो श्याम, चहत मारन जो ऐसे, गोवर्धन करधारी करी रक्षा तुम कैसे। व्याल अनल विष ज्वालते, राखी लई सब ठोर, विरह नल अबदाही हो, हंसी हंसी नंद
परिचित ले गए। हे श्याम सुंदर, मारना चाहते हो? मारना ही चाहते थे तो क्यों रक्षा की? गिरिराज उठाया। अघासुर, बकासुर, दावानल, कालीदय, इन सब से हमारी रक्षा की। मारना ही था तो क्यों रक्षा की? ये मारना नहीं, बार बार आप हमको वियोगाग्नि में जला रहे हो, बार बार छुप जाते हो। ऐसे ही दुख देना था, ऐसे ही मारना था तो रक्षा ही क्यों की? ये विरहाग्नि में जलाना मारना नहीं है क्या? हम सबसे कितना प्यार करते हो। दावा नल लगा तो मुख में पी गए, और ये विरहा नल लगा तो दूर हो। क्यों ऐसा? चित्त चोर, क्या ये उचित कर रहे हो आप? उद्धव जी बैठे देख रहे, गोपी जनों की दशा को देख रहे। को कहे ये निठुर इन्हें पातक नहीं व्यापे, पाप पुण्य के करनहार ये ही है आपे। इनके निर्दय रूप में नाहिन को उचित्र, पर्यावत प्राणन हरे, पूतना बाल चरित्र, मित्र ये कौन के। एक गोपी बोली, बहुत निठुर है ये, हमारा तुम्हारा रोना धोना क्यों सुनेगा? बहुत कठोर हृदय का है ये, प्रेमियों की प्रेम दशा है। अच्छा, इनको पाप भी नहीं लगता? ये प्रेमी जन तड़पते हैं, हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा प्यारे, और ये तड़पाते हैं। तो जब कोई किसी को कष्ट देता है तो उसको पाप भी तो लगता है। और सखी, इनको पाप नहीं लगता। ये तड़पाते हैं पर इनको पाप नहीं लगता, क्योंकि ये समस्त पाप पुण्यों के मालिक हैं, स्वामी हैं, करनहार हैं, करता है। इनके ऊपर क्या? ये तो निर्णायक है, परम स्वतंत्र है, किसी का इनके ऊपर शासन तो है नहीं, न पाप का न पुण्य का। बहुत निर्दयी है। क्या चित्रण करूं कि कितना निर्दयी है, बड़ा निर्दयी है। मार डाला पूतना को इसने, दूध पिलाने आई थी। अब शुरू वो भाव है। अब जब निर्दयी तो निर्दयी का स्वरूप प्रकाशित कर रहे, ये ऐसा ही है। और स्त्री के अधीन होने वाला ये है। उद्धव जी सुन रहे, को कहे ये परम धर्म, स्त्री जित पूरे लक्ष्य लाघव संधान धरे, आयुध के सूरे। सीता जू के कहे ते, सूप न खापे कोपी, छेदे अंग विरूप करी, लोगनि लज्जा लोपी। कहा था की कथा। कोई इनसे प्यार करे, क्या निर्वाह कर पाएंगे ये प्यार का? अधीन है। रामावतार का स्मरण आ रहा है गोपी को। ये राम थे ना, इतने आसक्त सीता जी में कि शूर्पणखा प्यार कर रही थी, उसके नाक कान काट दिए, लज्जा भी नहीं आई। वो और कुछ मांग रही, प्यार कर रही थी। बड़ा कठोर हृदय वाला है ये। उद्धव जी सुन रहे कि कौन सी दशा में गोपीजन बोल रहे हैं। ये प्रेमियों की भाषा है। ये तो कृपा करी जो उद्धव के सामने अपने हृदय के गुप्त भाव प्रकाशित कर रहे। इतने में एक गोपी ने देखा कि एक भौरा उड़ता हुआ आ रहा है।
ताही छिन एक भंवर कहूँ ते उड़ी तहायो। ब्रज बनिता के पुंज मांझ गूंजत छवि छायो। बैठो चाहे पाय पर अरुण कमल दल जानी। सोमन ऊदो को मनो प्रथम ही प्रगट्यो आनि। मधुप को भेष धरी। मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रीं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन मानिनीना प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे। गोपी ने देखा कि एक भौरा उड़ता हुआ आया। गोपी के श्री चरणों की जो अंगुलियों की लालिमा है उसको देखकर मानो ऐसा लगा कि भौरे को भ्रम हो रहा है कि कमल की कलियां हैं, तो आके बैठ रहा है बार बार चरणों में। गोपी की दृष्टि गई, अच्छा तू कपटी का सखा है, ऐ मधुप मधुप कितव बंधो। कपटी श्याम सुंदर कपटी, कपटी का सखा कपटी। कितना अपार प्रेम गोपी जनों को है, विशुद्ध प्रेम, कहीं भी मिलावट नहीं, सुसुख वांछा की गंध नहीं। बड़े बड़े परमहंस भी इसीलिए तो गोपी जनों की चरण धूल की वंदना करते हैं। प्रभु की प्रभुता से अलग, केवल प्रभु से प्यार, केवल प्रभु। कोई बोल सकता है ऋषि मुनि महात्मा इनको कपटी बोल सकता है? इतने हृदय में ताकत नहीं कि इनको बोल सके, ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि जो इनके ऐश्वर्य को, वैभव को, तत्व को जानते सब कांपते रहते हैं। अर्जुन बहुत प्यार भरे शब्दों से हे सखे, हे कृष्ण, हे यादव ऐसा बोलते थे। जब वैभव प्रकाशित किया तो कांप रहे थे ऐसे। कंपायमान तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि विद्यम परमं च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। ये ऐसे महाप्रेमी हैं गोपीजन, प्रभु का ऐश्वर्य भी डर कर दूर खड़ा रहता है। कितव बंधो, एक कपटी के मित्र। रे मधुप, तू कपटी का सखा है, कपटी का मित्र है। कपटी में कहने में कितना प्यार है, शब्द पे मत जाइए, जरा अंदर की पीड़ा देखिए। कपटी ज्ञान विज्ञान सिखाने भेजा, पहले चित्त को चुरा लिया, अपने प्रेम में पागल कर दिया, प्रेम की पीड़ा दे दी, अब ऊपर से मलहम लगाने चले ज्ञान का। अरे नहीं नहीं, सर्वंतरयामी की उपासना करो अब, हाँ अब ब्रह्माम ब्रह्मास्मि रटो। कपटी, पहले प्यार करते हो, बड़ा आंतरिक प्रेम रस में डूबा हुआ है सब, लंपट धूर्त ये सब बड़े रसमय शब्द हैं। किसी की सामर्थ्य है कि प्रभु के लिए ऐसा बोल दे? ना ना, ये ब्रज देश है, इसीलिए यहाँ की पढ़ाई अलग है, यहाँ का छात्र भी अलग है। रे मन रसिकन संग बिन रंचनोपजय प्रेम, बड़ा विचित्र यहाँ का खेल है। यहाँ के जो संत महात्मा हैं वो सबकी पहुँच के बाहर है, ऐसा थर्मामीटर ही नहीं बना कि नाप सको यहाँ के प्रेमी जनों को। ना ना, बहुत कृपा होती रजरानी की तब कहीं कोई समझ पावे प्रेमी जनों को। एक कपटी के सखा, कपटी प्रभु के लिए,
लड़खड़ा जाता है हृदय। जिस प्रेम दशा में गोपी कपटी बोल रही, कितव बोल रही, इनको लंपट बोलना कोई साधारण बात है। बलिहारी है इनके हृदय की प्रेम, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। इनका वैभव, इनका ऐश्वर्य, इनकी भगवत्ता एक कोने में हाथ जोड़े खड़ी है, केवल प्यार प्यार। तेरा स्वामी कपटी, तू कपटी। कि उद्धव जी को ये शब्द, उद्धव ज्ञानी उद्धव है, आज इनको समझ में आ रहा है कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम, तू कपटी, तेरा स्वामी कपटी, तेरा मित्र कपटी, तेरा सखा कपटी। तो श्री कृष्ण का संदेशा लेके आया है। अरे भ्रमर, श्री कृष्ण कपटी है, तू उनका सखा है ना, तू भी कपटी है। अच्छा अच्छा, मेरे मनाने के लिए तू मेरे पैरों में पड़ रहा है, मेरे पैरों को छू रहा है। झूठे प्रणाम मत कर, झूठे प्रणाम मत कर। गुनगुना रहा है, अनुनय भी नहीं कर रहा है। नहीं चलती वाली तेरी चाल, तेरी मूछों में ये जो पराग लगा है ना, ये बता रहा है तू ऐसे बहुतों से अनुनय विनय करके आ रहा है। श्री कृष्ण की जो और प्रेयसी है, उनके वक्षा स्थल में जो पुष्पमाला है, उनके पुष्पमाला के पराग को मैं तेरी मूछों में देख रहे हूं। तो ऐसे ही सब जगह अनुनय विनय करता, अपना पराग लेता। तेरी अनुनय विनय, तेरा यहां पैरों में गिरना नहीं चलेगा। ये पीला पीला कुमकुम कहां छुपाएगा, तेरी मूछों में लगा हुआ है, बार बार पैरों में पड़ता है। तो स्वयं किसी पुष्प से अनन्यता पूर्वक प्रेम नहीं करता। वो पुष्प कितना भी तेरे से प्यार करे, भ्रमर तू इतना चंचल है, पराग लिया उड़ के चला गया। पुष्प की क्या दशा है, तेरे को क्या पता चले। जैसा तू तैसा तेरा सखा, ऐसे ही कृष्ण है। जहां मनाया वहां उड़ा घूमता है, हर पुष्प पे। वैसे ही तेरा स्वामी कृष्ण है। मथुरा की मानिनियों को जा, उनको मना जाके, वो नई है, तेरी बात मान जाएंगे, तेरी चाल वो नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे मनाने की चेष्टा मत कर। उनका वो कुमकुम रूप कृपा प्रसाद यदुवंशियों की सभा में उपहास के योग्य है, अपने पास रख। यहां भेजने की आवश्यकता नहीं। जो तू एक कुमकुम लगा के हमारे सामने आया है, मुझे जरूरत नहीं सनुने विनय की, प्रणाम नमस्कार की। काला गोपीजन इस समय भावावेश में है। काला, जैसा तू काला, ऐसे ही तेरा मित्र काला, बाहर से भी काला, भीतर से भी काला। जय हो नंद के लाला। बड़ा विचित्र प्रेम इनका होता है और इनको बड़ा सुख मिलता है इस स्तवन से। ऐसा कहीं वेद में स्तवन नहीं लिखा, ऐसा कहीं स्तवन जो गोपी जन स्तवन कर रही ना। जैसा तू बाहर से काला, ऐसा अंदर से भी तू काला है। पुष्पों का रस लेके उड़ जाता है, देखता है पुष्प की क्या दशा होती है, नहीं देखता ना। वैसे ही वे भी निकले, वे भी का मतलब प्रभु, कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो। ये प्रेम दशा कांत भाव से स्थित, बहुत, इसीलिए एकांतिक के विषय है। गोपी जन इस समय अपने हृदय को खोल करके बात कर रही उद्धव जी के सामने। तभी कृतकृत्यता का अनुभव उद्धव जी करते हैं कि बहुत कृपा मानते हैं श्री कृष्ण की कि आपने अपने गोपनीय प्रेम को हमारे सामने प्रकाशित किया। पुष्पों का रस लेकर भंवरा जैसे टूट जाता है ना, ऐसे ही वे भी
सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपि बत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पैः। हाँ, केवल एक बार याद आ रहा है। हाँ, एक बार ही तो ना, एक बार, हाँ केवल एक बार केवल अधरामृत का पान कराया, अपनी तनिक सी मोहिनी मादक अधर सुधा पिलाई थी एक बार। फिर हम भूली भाली गोपिकाओं को छोड़ करके चले गए। पता नहीं ये लक्ष्मी जी कैसे इनके चरणों की सेवा में टिकी हुई है, बड़ा चंचल है कैसे। हाँ, ये छैल चिकनिया है ना, ब्रज का नाम है किनके, ठाकुर जी का नाम छैल चिकनिया। ये बड़ा छैल है, बड़ा चिकनिया है, इसीलिए छबीला चिकनी चुपड़ी बातें करके सबको अपने अधीन कर लेता है। चित्त चोर भी है ना, चित्त को चुरा लेता है। अरे भ्रमर किमिहि बहु षडंग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपतिमग्रहाणा मग्रतो नः पुराणं विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टा। अरे भ्रमर, हम तो वृंदावनवासिनी हैं और कुंज निकुंजों में तो हमारे कोई घर द्वार तो है नहीं। हम लोगों के सामने ये चाटुकारिता मत करो, जाओ यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का गुणगान यदुवंशियों की सभा में करो जाके। हम तो वृंदावन वासिनी, हम तो कुंज निकुंजों में, अर्थात यहाँ की एक एक लता कृष्ण अनुराग से युक्त है। तेरे गुणगान करने की जरूरत नहीं, या पत्ता पत्ता उनके यश, उनके प्रेम, उनके रूप रंग में समाया हुआ है। हम कोई नई थोड़ी है कि तेरे गुणगान से रीझ जाएंगी, या रोम रोम कृष्णमय है। अरे भ्रमर, क्या तू हम लोगों को मनाने के लिए ऐसा कर रहा है? नहीं, यह हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे लिए कोई नए नहीं है। वो तो हमारे प्राण हैं, खूब अच्छी पहचान है, हमारा जीवन है, वो बहुत पुरानी पहचान है। तेरी चापलूसी अब चलने वाली नहीं है, तू यहां से चला जा। हाँ, जो नई नई है ना मथुरा की मानिनियां, उनको जाके सुना, वो नई है, वो तेरा आदर करेंगी, वो तेरी बातें सुनेंगी। जा उनकी हृदय की पीड़ा को मिटा जाके, तू तेरी प्रार्थना वो स्वीकार कर लेंगी, तेरी चापलूसी वहां चल जाएगी। तू जो चाहेगा मुंह मांगी वस्तु वो दे देंगी, यहां नहीं चलने वाली। भौरे, क्या कह रहा है तू? वो हमारे लिए छटपटा रहे। देवी भुवि चरसायां काः स्त्रियस्तद्दुरापाः कपट रुचिरहास भ्रूवृजृम्भस्य यः स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्दः। क्या कह रहा है भौरे? वो हमारे लिए छटपटा रहे हैं। ऐसा तो क्यों कह रहा है कि वो हमारे लिए छटपटा रहे?
उनकी कपट भरी मुस्कान, उनकी भौहों के इशारे, उनकी तिरछी चितवन ऐसी है ना, कौन ऐसा है जो वश में ना हो जाए। हा हा, हमारे लिए छटपटा रहे हैं। क्यों ऐसा कहता है? वो इतने सुंदर हैं। उनकी एक भ्रकुटी के इशारे में, उनकी मंद मुस्कान में, उनकी तिरछी चितवन में, त्रिभुवन में ऐसी कौन सुंदरी है जो उनके अधीन न हो जाए? फिर वो हमारे लिए छटपटा रहे, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? कौन ऐसा है जो उनके इशारे पे दौड़ ना पड़े? अरे अनजान भौरे, तू नहीं जानता। स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में ऐसा कोई भी नहीं जो उनकी मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, भ्रकुटी के इशारे में अपना सर्वस्व अर्पित करके बावरा ना हो जाए। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं। अरे औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी भी उनके ना देखने पर भी उनकी चरण रज की सेवा में ही रहती है। फिर तू मेरे सामने क्यों कहता है कि वो तुम्हारे लिए छटपटा रहे हैं? मैं किस गिनती में हूं? श्री कृष्ण के सामने, श्री कृष्ण के किस गिनती में हूं? जब लक्ष्मी जी भी उनके ना चाहने पर भी उनकी ही चरण सेवा में रहती, उनकी मंद मुस्कान, उनकी तिरछी चितवन, उनकी एक भ्रकुट के संचालन में स्वर्ग लोक, पाताल लोक, आकाश, कोई ऐसा नहीं जो आसक्त न हो जाए, अधीन न हो जाए, सर्वस्व न्योछावर न कर दे। फिर हम किस गिनती में हैं? ऐसा क्यों कहता है कि वे तुम्हारे लिए छटपटा रहे हैं? परंतु जब तू उनकी बात कह रहा है तो मेरी भी बात वहां कह सकता है ना? कह देना, तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है। बड़े बड़े महात्मा तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं। इस नाम की सार्थकता इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो हे श्री कृष्ण, तुम्हारा ये उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। भ्रमर, यदि तुम उनकी बात यहां कहने आए हो तो मेरी भी बात तो कह सकते हो। उनको याद दिलाना कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है, तुम्हारी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा पुरुष करते हैं। अगर हम दीनों पर दया नहीं करोगे तो तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारैः रनुनय विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृत चेताः किं नु संधेयमस्मिन्। अच्छा, तो तू बार बार मेरे पैरों में क्यों पड़ रहा है? अरे मधु, मेरे पैरों में मत पड़। मैं जानती हूं कि तू अनुनय विनय करने में बड़ा प्रवीण है, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। अच्छा, ये सब श्री कृष्ण से सीख करके आया है ना, क्योंकि बहुत प्रवीण है इस बात में। कैसे किसको मनाना है, कैसे किसको अपने अधीन कर लेना है, कोई कितना भी रूठा हो कैसे उसको मना लेना है, कितनी भी वो गलती करे कैसे क्षमा ले लेनी है, ये सब वो जानते हैं। तुझे सिखा कर भेजा है ना।
संदेशवाहक में कितनी चाटुकारिता होनी चाहिए वो सब तेरे में दिखाई देती है, क्योंकि तू श्री कृष्ण का भेजा हुआ है। परंतु ये समझ ले, तेरी यहां चाल नहीं चलेगी, तेरी यहां दाल नहीं गलेगी। गोपीजन कह रही, देख ऐसा हम क्यों कह रही जानता है? हमने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया है। श्री कृष्ण के लिए पति पुत्र समस्त भोगों का त्याग कर दिया है। हमारा न कोई सगा बचा, न कोई संबंधी, न कोई सुख। हमारे सगे तो श्री कृष्ण, संबंधी तो श्री कृष्ण, हमारा सुख तो श्री कृष्ण है। अरे भ्रमर, तू कह सकता है कि मैं ऐसी कड़वी बातें क्यों कहते हूं? तो सुनना, उनके सिवा मेरा कोई नहीं बचा, सब कुछ इनके लिए त्याग दिया है। पति पुत्र परिवार सुख साम्राज्य कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण। अब तू बता, जिसने सब कुछ त्याग करके केवल उनसे प्रेम किया, केवल उनको ही अपना माना, ये छोड़ करके ऐसों को चले गए, क्या कहोगे इनको? तनिक भी कृतज्ञता नहीं है, ऐसे अकृतज्ञ हैं वो, क्या कहोगे तुम? क्या कह रहे हो? हम उनसे संधि कर लें? नहीं, अब ऐसे कपटी से अकृतज्ञ से हम संधि करने वाली नहीं। क्या कह रहा है? विश्वास कर लो। अब भी विश्वास? नहीं नहीं, अब तो विश्वास ना, अब विश्वास मानने वाली नहीं। क्यों? ये पूछ रहा है कि क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हें उदाहरण बताती है। मृगयूरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजीतः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यस्तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। कैसे इनसे संधि कर लूं? अकृतज्ञ कपटी। तू कहता है विश्वास कर लो, क्या विश्वास करें? उदाहरण बताऊं? ऐ भ्रमर, जब तुम्हारे मित्र राम बने थे ना, इन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर मारा, बड़ी निर्दयता से। निर्दयी है, ऐसा मत मानना कि निर्दयी है, ये गोपी जन बोल रहे हैं, बहुत दया समुद्र है। अब ये उदाहरण ऐसे पेश करेंगे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि ये निर्दयी है। नहीं नहीं, बहुत प्यार समुद्र हैं, जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए दुर्लभ गति है वो प्रदान की बाली को। बड़े निर्दयी हैं बेचारी शूर्पणखा, क्या दोष? प्यार ही करने तो आई थी, सीता के बस में होके नाक कान काट दिए उसके। प्यार करने आई थी, और क्या करना? कैसे भी कोई प्यार करे प्रभु से, प्रभु कल्याण करते, मंगल, ये कल्याण किया, नाक काट दी, कान काट दी। उनसे प्यार गुस्सा में जैसे बोलते ना, ऐसे बोल रहे। विश्वास करे। सुना, ये बामन बने थे, गए थे, बलि ने तो सब कुछ दे दिया और इन्होंने वरुण पास में बांध लिया। धोखेबाज, छोटे छोटे श्री चरण दिखा करके कहते हैं हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए, और जब उसने संकल्प कर दिया तो बढ़ा लिया नपना, इतना बढ़ा लिया तृप्ति ही नहीं हुई, बांध लिया उनको। अरे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। कभी देखा है जब कोई पुण्यात्मा
कौओं को चुनाने के लिए दाना डालता है तो कौवे उसे घेर लेते हैं, उसके सर पे काव काव करने लगते हैं और चोंच पंजा मारने लगते हैं। ये ऐसा ही है, ये कृष्ण, अब आगे हम नहीं कहेंगे, ये ऐसे ही है। गोपी जन और उद्धव जी कभी प्रेम दशा, कभी उनकी विरह व्यथा, कभी मिलन और कभी ये ऐसे प्रेम पूर्ण आक्षेप। अच्छा तो अब जाने दो, किसी भी काली वस्तु की चर्चा ही नहीं करते। श्री कृष्ण की क्या, किसी भी काली वस्तु से, कोई भी काली वस्तु, आप उसको देखना ना, उसके विषय में बोलना है नहीं, ये काली वस्तु ऐसी होती है, नहीं देखना। श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु से अब मित्रता नहीं करनी। तत्काल भाव बदला। परंतु तुम कहोगे कि फिर उसकी चर्चा क्यों करती हो, हम जी नहीं सकते उसके बिना, ये हम उनके बिना जी नहीं सकते, उनकी चर्चा के बिना नहीं जी सकते। भ्रमर, एक बार जिसको उनकी चर्चा का चस्का लग गया ना, वो सब कुछ छोड़ देगा पक्का, पर वो चर्चा नहीं छोड़ सकता। जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तीन गैनन, कौन जो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो ऐसी दशा में तू कहेगा फिर कृष्ण की चर्चा क्यों करती हो, तो हम सत्य कहते हैं उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकती, छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनिष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। जो इनकी चर्चा सुनने लगता है, कृष्ण चर्चा, जो कृष्ण लीला चरित्रों का श्रवणेन्द्रिय से करने लगता है, तो एक एक शब्द अंदर जाकर के चमत्कार प्रकट करता है। धीरे धीरे चर्चा प्रिय लगने लगती है, धीरे धीरे वासना का नाश होकर जब इसमें रस मिलने लगता है, तब ये चर्चा उसके राग द्वेष सुख दुख समस्त द्वंद्वों को मिटा देती है। भगवत चर्चा, कृष्ण चर्चा समस्त वासनाओं को मिटाकर जब रसास्वादन प्रकट करती है, तब समस्त द्वंद्वों के ऊपर द्वंद्वातीत स्थिति प्रदान कर देती। यही कृष्ण चर्चा, ये कृष्ण चर्चा दुख में, जो दुख से सनी हुई गृहस्थी है, उस घर गृहस्थी के समस्त प्रपंच को, संबंधों को छोड़ करके वो अकिंचन बन जाते हैं। कृष्ण चर्चा क्या करती, घर गृहस्थी के दुखों को, प्रपंच को, बंधनों को छुड़वा देती है, अकिंचन बना देती है। कोई संग्रह परिग्रह ना रखते हुए भिक्षा के द्वारा अपने पेट का, उदर का पोषण करते हैं। दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस कृष्ण चर्चा सुनना, कृष्ण चर्चा का, लीला का चिंतन करना, उनके नाम का जप करना, भिक्षावृत्ति से उदर पोषण कर लेना, ऐसी स्थिति। पर वो श्री कृष्ण चर्चा का कथन श्रवण नहीं छोड़ सकते कि सब कुछ छोड़ दिया, उसी के बल से छोड़ा, लीला कथा श्रवण कथन के बल से, पर उसमें और आसक्ति हो गई, उसे नहीं छोड़ पाते। वास्तव में ये श्री कृष्ण लीला कथा का जो रस है, इसका स्वाद ही ऐसा है, परमहंस बना देती है। हमारी ऐसी दशा हो रही कि हम उसकी चर्चा किए बिना, उनकी चर्चा सुने बिना
जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। वयमृतम्यो जीवा व्याहृतं श्रद्धधाना कुलकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः ददृशुर सकृदे तत् तन्नखस्पर्शतीव्र स्मररुज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवार्ता। भ्रमर, जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भूली भाली जो हरिणियां हैं, व्याधा क्या करता है, बहलिया क्या करता है, वीणा की मधुर तान छेड़ देता है। वो सुमधुर तान उन हरिणियों के हृदय को आकर्षित कर लेती है। वो आकर्षित होकर व्याधे के समीप पहुंच जाती हैं और वो अपना निशाना लगाकर बाण से बेध देता है। इसकी परवाह भी वो नहीं करती, मारी जाती है। वैसे ही मारी गई हम सब गोपियां। ये कृष्ण बंसी की तान से, मंद मुस्कान से, प्रेम भरी बातों से ऐसा हम सबके चित्त को आकर्षित किया कि अब हम ऐसी प्रेम व्याधि से युक्त हो गई हैं कि जीना मुश्किल हो रहा है। वहां से खबर भेजते हैं, देखो वहां से संदेश भेज रहे हैं, पता नहीं ऐसी प्रेम व्याधि पैदा कर दी है कि उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, ये जीवन हो गया है। संदेश से क्या छटपटा रहा है हमारा हृदय। चलो दूसरी बात करते हैं, छोड़ो इसकी बात ही छोड़ो। भौरे, अब इस विषय में तू कुछ बोल ही मत, दूसरे की चर्चा कर। अब इसकी चर्चा ही नहीं करनी। अभी क्या करे, इनकी चर्चा के बिना हम जी नहीं सकते। तुरंत भाव बदला। भौरे, अब तू दूसरी बात कर, दूसरे की बात कर, अब कृष्ण की बात मत कर, कृष्ण की चर्चा मत कर। अच्छा, तो तू होके लौट आया? हाँ, गया होगा ना। प्रीतम ने फिर भेजा होगा, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकते, मेरे मनाने के लिए भेजा होगा ना। भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे बंधनी हो, माननी हो, प्यारे हो, क्योंकि हमारे प्यारे के दूत हो ना, प्यारे के सखा हो ना। अच्छा तो कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या इच्छा पूर्ण कर दूं? कृतकृत्यता निहाल कर रही गोपी उद्धव जी को। यही तो भ्रमर है। क्या क्या इच्छा पूर्ण करो? माननी हो तुम, हमारे बंदनी हो, क्योंकि कृष्ण प्यारे से मिलके आ रहे हो ना। बोलो, क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या पूर्ण कर दूं? हमसे जो चाहो आज मांग लो, जो चाहो। नहीं बोल रहे। अच्छा तो बताओ, क्या हमें उन्होंने बुलाया है? क्या तुम हमें ले चलना चाहते हो? अरे बावरे, मैं तो पहुंच चुकी हूं। मैं ऐसे पहुंच चुकी हूं जहां से वापस आना कठिन है। आहा, ये स्थिति है, स्थिति। अरे भौरे, अरे भ्रमर, तू मुझे ले चलना चाहता है, पर मैं तो पहुंच चुकी हूं, ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी हूं जहां से वापस आना कठिन है, लौटना कठिन है। मैं तो जा चुकी हूं कृष्ण के पास। तू ले चलना चाहता है, क्या करेगा वहां ले जाके? अरे उनके वक्षाय स्थल में तो लक्ष्मी जी विराजमान है ना, उनकी प्राण प्रिया है। कैसे हमारा निर्वाह होगा? हम गंवार ग्वालिने हैं, तो श्री लांछन रूप से वक्षाय स्थल में विराजमान है।
गोपीजन प्रभु प्रेम में ऐसी डूबी हुई, ऐसी मतवाली बातें कर रहे हैं। उद्धव जी सुन रहे हैं। अपीबत मधुपुर्या मार्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति सपित्र गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि स कथानः किंकरीणां गृणीते भुजमगुरु सुगंधम मूर्ध्न्यधास्यत् कदानु। हमारे प्रीतम के प्यारे दूत, तुम अभी अभी देख कर आ रहे हो, सुखपूर्वक है ना? प्रीतम हमारे सुखपूर्वक हैं। सुना था गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए, पढ़ के लौट के आ गए, सुखी है ना? कभी वे नंद बाबा की, यशोदा मैया की, ये नंद महल की, सगे संबंधियों की, अपने सखा ग्वाल बालों की कोई चर्चा की तुमसे? क्या कभी हम दासियों के विषय में कोई बात की? हम गोपियों की कोई चर्चा की? क्या कभी अगर के समान सुगंधित अजान बाहु विशाल भुजदंड वाले श्री कृष्ण वो अपनी भुजा हमारे सर पर कभी रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा? ऐसे पूछते पूछते विकल होकर अश्रु प्रवाह करने लगी गोपियां। उद्धव जी ने गोपीजनों के भाव दशा को जब देखा तो कहा, अहो यूयम स्म पूर्णा भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः दानव्रत तपोहोम जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। अहो गोपियों, धन्य है तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, सफल है। हे प्रेम देवियों, तुम्हारे सारे संसार के लिए ये श्री चरण पूजनीय हो गए, तुम वंदनीय हो गई हो। ऐसा प्रेम श्री कृष्ण से, ऐसा समर्पण श्री कृष्ण के प्रति, ऐसी हृदय की विचित्र दशा उद्धव जी देख। अहो अहो धन्याति धन्य, आज मैं कृतकृत्य हो गया ऐसे श्री कृष्ण प्रेमियों का सानिध्य प्राप्त करके। दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और भी जो शास्त्रों में कल्याण के विविध साधनों का वर्णन किया गया है, उन सब का फल, उन सब का सार यही है कि श्री कृष्ण चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। यही सार है, श्री कृष्ण के नाम रूप से प्रेम हो जाए। अहो भाग्य, इतना प्रेम प्रभु से। भगवत्युत्तम श्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा दिष्ट्या पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा व्रणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम। अहो भाग्य, बड़े सौभाग्य की बात। हे गोपीजनों, पवित्र कीर्ति प्रभु श्री कृष्ण में ऐसा प्रेम, सर्वोत्तम प्रेम आप सबको प्राप्त है। आपने उस प्रेम का आदर्श स्थापित कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है ये श्री कृष्ण प्रेम। सचमुच सचमुच
तुम महान सौभाग्यवती हो। अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन, घर सबको श्री कृष्ण के लिए छोड़ दिया। जो सबके परम पति हैं उनको अपने प्रीतम रूप से वर्ण किया, पति रूप से वर्ण किया। कांत आह धन्याति धन्य हो गोपीजनों। हे महाभाग्यवती गोपियों, सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नामधोक्षजे विरहेण महाभागा महान मेनुग्रह कृतः। महाभाग्यवती गोपियों, प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में तुम ऐसी डूबी हुई हो, उन इंद्रियातीत प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम भाव, विरह भाव तुमने प्राप्त कर लिया जो अत्यंत दुर्लभ है। सभी वस्तुओं में श्री कृष्ण का दर्शन कराने वाला भाव अभी अभी कृपा करके आपने मेरे सामने प्रकट किया, तब मैं जान पाया तुम्हारी स्थिति कहां है। अहो भाग्य। उद्धव जी देख रहे, ऐसी दुर्लभ स्थिति जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं प्राप्त है। ऐसा दुर्लभ प्रेम भाव, क्षण में मिलन, क्षण में विरह, अद्भुत अद्भुत। विरह में मिलन, मिलन में विरह, बड़ा प्रेम का ऐसा अद्भुत स्वरूप। आप लोगों का ये भाव मेरे सामने प्रकट हुआ, आपने प्रकट किया, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। हे देवियों, तुम्हारी हमारे ऊपर बहुत कृपा हुई, दया हुई, जो आंतरिक हृदय के प्रेम भाव को प्रकाशित किया। श्री गोपीजन उद्धव जी से अपने भाव का जो प्रवाह था उसे गुप्त करते हुए प्रीतम के विषय में फिर आगे वार्ता की शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा
हितरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राम